नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पायु लोधा चैनल में। कभी किसी को अपनी आदत मत बनाइए। आदत बनाना आसान होता है, लेकिन जब वही इंसान अचानक बदल जाता है तो सबसे ज्यादा दर्द उसी को होता है जिसने उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। शायद आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। आपने किसी को दिल से चाहा, उसे अपनी पूरी दुनिया समझा और वो आपकी हर सांस, हर ख्वाब में शामिल हो गई। उसके बिना जीना तो दूर, सांस लेना तक मुश्किल लगता था। लेकिन फिर एक दिन सब खत्म हो गया। वो इंसान जिसके बिना एक पल भी कटना मुश्किल था, आज आपकी जिंदगी से ऐसे निकल गया जैसे कभी था ही नहीं। और अजीब बात यह है कि वो आज भी हंस रही है, खुश है, अपनी दुनिया में मस्त है, जैसे आप उसकी जिंदगी का कोई हिस्सा कभी थे ही नहीं। पर आप आज भी उसी मोड़ पर लुके हुए हैं, सवालों से घिरे हुए। क्या वो सच में आपसे प्यार करती थी? क्या उसे आपकी कोई परवाह भी थी, या आप सिर्फ एक वक्त का गुजारना थे? ब्रेकअप के बाद लड़कियां सबसे पहले क्या करती हैं? अगर आप इन सवालों के जवाब चाहते हैं, अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि एक लड़की ब्रेकअप के बाद अंदर से क्या महसूस करती है और कैसे आप अपनी टूटी हुई पहचान को फिर से संवार सकते हैं, तो यकीन मानिए ये वीडियो आपकी सोच बदल सकती है। अब वो दिन चले गए जब आप चुपचाप दर्द सहते थे। अब वक्त है खुद को इतना ऊपर उठाने का कि जिसने आपको छोड़ा था वो आपका नाम सुनकर भी बेचैन हो जाए। तो बने रहिए पायु लोधा के साथ, क्योंकि आज जो बातें आप जानेंगे वो शायद किसी ने आपको कभी नहीं बताई होंगी। ऑन फायर, चैप्टर 1, झूठा दिखावा। क्या उसे सच में फर्क नहीं पड़ता? कभी सोचा है कि जो इंसान कल तक सिर्फ आपकी एक मुस्कान के लिए सब कुछ छोड़ सकता था, आज आपके मैसेज तक का जवाब नहीं देता? ब्रेकअप के बाद जब लड़का टूट जाता है, बिखर जाता है, तब लड़की बिल्कुल अलग दिखती है। वो खुश लगती है, पार्टियों में जाती है, इंस्टाग्राम पर नई नई स्टोरीज डालती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन क्या सच में उसे फर्क नहीं पड़ता? नजरें जो देखती हैं जरूरी नहीं कि वो सच्चाई दिखाएं। असल में वो खुद को ही धोखा देने की कोशिश कर रही होती है, खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कि वो ठीक है, सब अच्छा है। जब आप सोचते हैं कि वो आपको इतनी जल्दी भूल गई, तो ये सिर्फ आपकी नजरों का भ्रम है। असलियत इससे कहीं अलग है। ब्रेकअप के शुरुआती दिनों में लड़कियों का मनोविज्ञान कुछ यूं होता है। लड़का इमोशनल हो जाता है, बार बार सोचता है कि वो वापस कैसे आ सकती है, जबकि लड़की एक आई डोंट केयर वाला रवैया अपनाती है। लेकिन क्या वो सचमुच नहीं सोचती? सोशल मीडिया पर एक्टिव होना, नई फोटो डालना, लाइफ इज अमेजिंग और हैप्पीएस्ट एवर जैसी स्टोरीज लगाना, ये सब एक नकाब होता है। वो ये सब दुनिया को नहीं, खुद को दिखाने के लिए करती है। लेकिन रात के सन्नाटे में जब फोन की स्क्रीन पर आपका नाम नहीं चमकता, वो भी चुपचाप आपकी पुरानी चैट्स पढ़ती है, आपकी प्रोफाइल बार बार खोलती है पर मैसेज नहीं करती। क्यों? क्योंकि उसका ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट उसे रोकता है। उसे डर लगता है कि अगर वो खुद संपर्क करेगी तो शायद आप उसे हल्के में लेने लगेंगे, और कोई भी लड़की नहीं चाहती कि उसे कोई ग्रांटेड समझे। ये एक मनोवैज्ञानिक चाल होती है जिससे वो आपके दिल और दिमाग में बनी रह सके, ताकि आप उसे भूल न सकें। लेकिन हर चाल हर बार काम नहीं करती। अगर इस स्टेज पर आप खुद को मजबूत रखेंगे, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे, तो यही वो पल होगा जब उसे पहली बार पछतावा होगा। वो सोचेगी, मैंने कितना कुछ खो दिया। तीसरा चैप्टर, रिबाउंड रिलेशनशिप का झांसा। कई लड़कियां ब्रेकअप के बाद तुरंत किसी नए लड़के से बात करने लगती हैं। स्टोरीज में नए लोगों के साथ डिनर, मूवीज, स्माइलीज दिखाती हैं, और आप सोचते हैं कि वो इतनी जल्दी कैसे आगे बढ़ गई। पर जान लीजिए, ये नया रिश्ता सिर्फ रिबाउंड रिलेशनशिप होता है। वो अकेली होती है, टूट चुकी होती है, और उस खालीपन को भरने के लिए किसी को पास लाती है। लेकिन वो गहराई, वो इमोशन जो आपके साथ था, वो उसे कहीं नहीं मिलता। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि नए रिश्ते में सब कुछ है, बस दिल की सुकून नहीं। और यही वो मोड़ होता है जब उसके अंदर पछतावा जन्म लेता है। अगर आप इस वक्त अपने आप को बदलते रहेंगे, अपने काम, शरीर और सोच पर ध्यान देंगे, तो बहुत जल्द उसे एहसास होगा कि उसने आप जैसा अनमोल इंसान खो दिया। अंतिम अध्याय, लड़की आपकी प्रोफाइल स्टॉक करती है। वो देखती है कि आप कहाँ गए, किसके साथ हैं, क्या कर रहे हैं। आपके हर पोस्ट, हर स्टोरी को देखती है, पर खुद कुछ नहीं कहती। आपको लगता है कि अब उसे फर्क नहीं पड़ता, पर असल में वो हर दिन आपके अपडेट्स चेक करती है। वो देखना चाहती है कि क्या आप अब भी उसकी परछाई में जी रहे हैं, या फिर एक नए सूरज की ओर बढ़ चुके हैं। दोस्तों, अगर ये बातें आपके दिल की सच्चाई लगती हैं, तो अब वक्त है खुद को उठाने का, खुद को साबित करने का। जो चला गया उसे मत रोको, बल्कि ऐसा बनिए कि जिसे आपसे दूरी बनाने में फक्र था, आज वही आपके करीब आने के लिए तरसे। याद रखिए, प्रेम करना कमजोरी नहीं, पर अपनी पहचान खो देना सबसे बड़ी हार है। लड़की भले ही ऊपर से दिखाए कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता,
लेकिन असल जंग हमेशा अंदर चलती है, और वही जंग एक दिन उसे एहसास कराती है कि उसने क्या खो दिया। लेकिन असलियत में वो आपकी हर छोटी बड़ी हरकत को बहुत ध्यान से नोटिस करती है। आपने कौन सी नई फोटो पोस्ट की, आपका स्टेटस क्या है, क्या आपने कोई नई रील डाली, आपकी स्टोरी में कौन दिख रहा है, ये सब बातें उसके दिमाग में चलती रहती हैं। यहाँ तक कि अगर आपने कोई नया गाना लगाया है तो वो सोचती है, क्या ये गाना मुझे डेडिकेट किया गया है। अब सवाल उठता है, आप इस स्थिति में क्या कर सकते हैं? कैसे आप उस लड़की को दोबारा अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं जिसने कभी आपसे प्यार किया था? कैसे आप उसे महसूस करा सकते हैं कि उसने आपको खोकर बहुत बड़ी गलती की है? चैप्टर 2, लड़की को अपनी तरफ वापस कैसे आकर्षित करें। एक साइकोलॉजिकल हैक ये है कि अगर आपकी एक्स को वास्तव में फर्क नहीं पड़ता तो वो बार बार आपकी प्रोफाइल क्यों देख रही है? क्यों वो आपके कॉमन फ्रेंड से पूछती है कि अब आप कैसे हैं, क्या आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है? क्यों आपकी किसी भी नई फोटो पर वो चुपचाप जलन या गुस्सा महसूस करती है? सच्चाई ये है कि वो भी अंदर से वही महसूस कर रही है जो आप कर रहे हैं, बस वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। वो खुद को बार बार ये समझा रही है कि उसे आपकी याद नहीं आनी चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट रही होती है। असली सवाल ये है, क्या आप उसे खुद कांटेक्ट करने पर मजबूर कर सकते हैं? क्या आप उसे पछताने पर मजबूर कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और आज मैं आपको एक ऐसी साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ जिससे लड़की आपको नज़रअंदाज नहीं कर पाएगी, बल्कि खुद सोचेगी, मैंने इसे खोकर गलती की है। ब्रेकअप के बाद लड़की की सबसे बड़ी चिंता होती है कि क्या वो लड़का सच में उसे भूल जाएगा, क्या वो किसी और के साथ आगे बढ़ जाएगा, और अगर उसकी ज़िंदगी पहले से ज़्यादा बेहतर हो गई तो। और यही वो पॉइंट है जहां आप उसे सबसे ज़्यादा पछताने पर मजबूर कर सकते हैं। लेकिन ये सब सीधे कांटेक्ट करके नहीं होगा, बल्कि आपको अपनी वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ानी होगी कि वो सोचने पर मजबूर हो जाए कि उसने सही इंसान को खो दिया। 3 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स। पहला, नो कॉन्टैक्ट रूल। लड़की को हमेशा लगता है कि ब्रेकअप के बाद लड़का उसे बार बार मनाने की कोशिश करेगा, कॉल करेगा, मैसेज करेगा, ब्लॉक अनब्लॉक करेगा। लेकिन अगर आपने उसे एक बार भी कांटेक्ट नहीं किया, उसकी किसी भी स्टोरी पर रिएक्ट नहीं किया, कोई चैट नहीं, कोई टेक्स्ट नहीं, तो ये उसके दिमाग में एक बड़ा सवाल छोड़ देगा, क्या उसे सच में फर्क नहीं पड़ा? और यही सवाल धीरे धीरे पछतावे में बदल जाएगा। आप जितने स्ट्रांग बनेंगे, लड़की के मन में उतनी ही बेचैनी बढ़ेगी। दूसरा, अपनी वैल्यू इतनी बढ़ाइए कि वो सोचे कि मैंने उसे खोकर गलती की है। अगर आप पहले एक नॉर्मल लड़की की तरह थे तो अब अपना बेस्ट वर्जन बन जाइए। लुक्स अपग्रेड कीजिए, जिम जाइए, बॉडी बनाइए, ड्रेसिंग स्टाइल बदलिए, अपनी प्रेजेंस बेहतर बनाइए, फाइनेंशियली ग्रो कीजिए, करियर पर फोकस कीजिए, स्किल्स सीखिए, अपनी पर्सनालिटी डेवलप कीजिए, स्पीकिंग और आत्मविश्वास को शार्प कीजिए, माइंडसेट मजबूत कीजिए, सोशल सर्कल बढ़ाइए और एक स्टेबल ग्रेसफुल लाइफ बनाइए। जब लड़की देखेगी कि अब आपकी ज़िंदगी पहले से कई गुना बेहतर हो गई है तो वो खुद सोचेगी, क्या मैंने गलत इंसान को खो दिया? तीसरा, मिस्टीरियस बनिए। खुद को पूरी तरह एक खुली किताब मत बनाइए। ब्रेकअप के बाद लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि अपनी हर बात सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। मैं खुश हूँ, मैं आगे बढ़ चुका हूँ, ये है मेरी नई लाइफ। ये दिखावा सिर्फ आपको कमज़ोर दिखाता है। इसके बजाय सेलेक्टिवली विजिबल बने, कम पोस्ट करें, सिर्फ वही चीज़ें दिखाएं जिनसे आपका लेवल अप दिखे। अपनी लाइफ का सिर्फ 30% ही दुनिया को दिखाइए, बाकी को रहस्य रहने दीजिए। जब लड़की को लगेगा कि आप बदल चुके हैं लेकिन उसे आपकी पूरी कहानी नहीं पता, तो उसके मन में क्यूरियोसिटी पैदा होगी, ये अचानक इतना चेंज कैसे हो गया? क्या अब उसे सच में मेरी ज़रूरत नहीं? क्या इसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया? और यही सवाल जब उसके दिमाग में बार बार चलने लगते हैं तो वही लड़की जो आपको भूलना चाहती थी अब हर दिन आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएगी। फाइनल मूव, सबसे बड़ा पावर मूव यह है कि आप अपनी एक्स को पछताने पर मजबूर करने के लिए एक नई और बेहतर वर्जन बनकर उसकी आंखों के सामने आएं। सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सच में खुद को इतना ऊंचा बना लें कि वो खुद कहे, मैंने उसे छोड़ा था, वो आज एक सपने जैसा बन चुका है। याद रखिए, सफलता सबसे बड़ी बदला है। आपकी चुप्पी, आपका लेवल अप, आपका नया स्टाइल, ये सब उसे उस अहंकार से तोड़ देगा जिससे उसने आपको छोड़ा था। निष्कर्ष ये है कि आपको अपने बेस्ट वर्जन बनने के लिए उसकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। ब्रेकअप का दर्द आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको और मजबूत बनाने के लिए है।
जब आप वो इंसान बन जाते हैं जो खुद को खोने नहीं देता, तब वही लड़की जो आपको इग्नोर कर रही थी अब आपको वापस पाना चाहेगी। कभी भी अपने ब्रेकअप को अपनी कमजोरी मत बनने दो, बल्कि इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना दो। याद रखो, जब आप खुद को इतना इम्प्रूव कर लेते हैं कि वो लड़की जिसने आपको कभी छोड़ा था अब आपके बारे में सोचे बिना ना रह सके, तभी असली बदला पूरा होता है। चैप्टर 3, जब लड़की वापस लौटती है तो क्या करना चाहिए? कभी सोचा है कि जिसने आपको एक समय छोड़ दिया वही अब दोबारा आपकी लाइफ में आने की कोशिश क्यों कर रही है? क्या उसका लौटना सच में पछतावे से भरा है या सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक खेल? इससे पहले हमने समझा था कि ब्रेकअप के बाद लड़की कैसे अलग अलग मानसिक चालें चलती है। आई डोंट केयर का दिखावा, सोशल मीडिया पर अचानक एक्टिव हो जाना, रीबाउंड रिलेशनशिप में जाना और चुपचाप आपकी प्रोफाइल स्टॉक करना। फिर हमने सीखा कि कैसे नो कॉन्टैक्ट रूल, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और मिस्टीरियस पर्सनैलिटी के जरिए आप लड़की को पछताने पर मजबूर कर सकते हैं। लेकिन अब असली सवाल ये है कि अगर लड़की वापस लौटती है तो आपको क्या करना चाहिए? क्या उसे दोबारा अपनाना समझदारी होगी? क्या वो सच में बदल चुकी है या सिर्फ आपको फिर से टेस्ट कर रही है? क्या उसे इग्नोर करके आप उसे और ज़्यादा पछता सकते हैं? एक लड़की क्यों वापस लौटती है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लड़की 2 ही कारणों से लौटती है। पहला रियल रिग्रेट यानी सच्चा पछतावा, दूसरा फेक रिग्रेट यानी सिर्फ अपनी ईगो को तसल्ली देना। अगर लड़की को सच में ये एहसास हो चुका है कि उसने एक अच्छा इंसान खो दिया तो वो खुद से कांटेक्ट करेगी, आपकी सोशल मीडिया गतिविधियों पर नज़र रखेगी, बातचीत शुरू करने के लिए एक्सक्यूज़ बनाएगी और ये जताएगी कि जो हुआ वो एक गलती थी। लेकिन अगर वो सिर्फ ये चेक करने लौटी है कि क्या आप अब भी उसके लिए महसूस करते हैं, तो ये फेक रिग्रेट है। हो सकता है उसने आपको तब इग्नोर किया जब आपको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और अब जब उसने देखा कि आप पहले से बेहतर बन चुके हैं, वो बस अपनी बोरियत मिटाने आपको एक बैकअप प्लान की तरह देखने लौटी है। अब आपको तय करना होगा कि आप उसके खेल का हिस्सा बनेंगे या अपनी कीमत बढ़ाएंगे। अगर लड़की वापस आके कांटेक्ट कर रही है तो आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, उसे आसानी से मत अपनाइए, हार्ड टू गेट रूल अपनाइए। अगर आप तुरंत उसे वापस स्वीकार कर लेंगे तो आपकी वैल्यू फिर गिर जाएगी। जब वो मैसेज करे तो खुद को कूल और अनअफेक्टेड दिखाइए। गलत तरीका, ओ आपने मैसेज किया, मैं बहुत खुश हूँ। सही तरीका, हाय मैं बिजी था, आप कैसे हैं? ये दिखाइए कि अब आपकी दुनिया उसकी गैर मौजूदगी में भी अच्छी चल रही है। दूसरा, उसे मेहनत करने दीजिए, रिवेंज थ्रू सेल्फ रिस्पेक्ट। जो मेहनत पहले आप करते थे अब उसे करनी चाहिए। जल्दी रिप्लाई मत कीजिए, ओवर फ्रेंडली मत बनिए और उसे ये महसूस होने दीजिए कि अब वो आपकी लाइफ में जगह पाने के लिए योग्य है या नहीं, ये आप तय करेंगे। लड़कियों को चैलेंज पसंद होता है, अगर आप आसानी से मिल गए तो वो दोबारा आपको छोड़ सकती है। तीसरा, देखें कि क्या वो सच में बदल गई है, द टेस्ट। अगर उसने पहले आपको फॉर ग्रांटेड लिया था तो अब ध्यान दें कि क्या वो आपकी लाइफ में एक्टिव इंटरेस्ट ले रही है, क्या वो आपके पुराने दर्द को समझ रही है, क्या वो सिर्फ टाइम पास कर रही है या सच में नई शुरुआत चाहती है। अगर उसने पहले आपको धोखा दिया था तो उसका सिर्फ एक टेस्ट है कि क्या वो खुद से प्रयास कर रही है या आपको फिर से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। अगर जवाब नकारात्मक है तो बिना पछतावे के उसे हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। अब आते हैं दी अल्टीमेट रिवेंज पर, उसे छोड़ो और आगे बढ़ो। अगर वो लड़की आपको दर्द देकर गई थी, किसी और के साथ टाइम पास करके अब लौट रही है, तो एक बात साफ है कि वो अब आपके लायक नहीं है। आपके पास 3 अल्टीमेट रिवेंज ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1, मैं अब उपलब्ध नहीं हूँ। अगर उसने आपको तोड़ दिया था और अब वापसी चाहती है तो उसे एक सरल लेकिन असरदार मैसेज भेजें, सॉरी अब मेरी लाइफ में आपके लिए कोई जगह नहीं है। ऑप्शन 2, अपनी लाइफ को इतना अपग्रेड कर लो कि वो खुद को कोसे। आपकी ग्रोथ ही आपका बदला है। करियर, फिटनेस और आत्मसम्मान पर पूरा फोकस रखो। जब वो देखेगी कि आप पहले से ज़्यादा सफल, कूल और आकर्षक हो चुके हैं तो उसे खुद पर पछतावा होगा कि उसने आपको कभी छोड़ा था। ऑप्शन 3, खुद को इतना ऊंचा ले जाओ कि उसे जवाब देना भी आपकी ज़रूरत न रहे। आपका साइलेंस, आपकी सफलता और आपका आत्मसम्मान, यही आपका बदला है। न चीखिए न बदला लीजिए, बस खुद को इतना बेहतर बना दीजिए कि वो दूरी से आपको सिर्फ देखती रह जाए। याद रखिए, एक सच्चा पुरुष वही है जो अपने दर्द को ताकत बना लेता है, और जब वही ताकत आपके चेहरे पर कॉन्फिडेंस बनकर उभरती है तब ब्रेकअप आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाता है। आपने अपनी पावर वापस ले ली। जब आपने खुद को संभालना शुरू किया और अपनी पहचान को फिर से जीना शुरू किया, उसी पर आपकी असली ताकत वापस आने लगी।
और अगर उसने कभी सोचा था कि उसके जाने के बाद आपकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, तो अब उसे सबसे बड़ा झटका यही देना है कि आपकी लाइफ पहले से कहीं अधिक सफल, स्थिर और शानदार हो चुकी है। आपका आज का वर्जन आपके पुराने वर्जन से कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट और स्टेबल है। खुद को इतना सफल बनाइए कि आपका नाम लोगों की जुबान पर हो, आपकी फिटनेस लोगों को इंस्पायर करे और आपकी सोशल लाइफ इतनी पॉजिटिव हो कि आप अकेले नहीं बल्कि आत्मविश्वास से भरपूर नजर आएं। किसी और लड़की के साथ खुश रहना सिर्फ बदला नहीं बल्कि ये सबूत होगा कि आप किसी एक इंसान पर निर्भर नहीं थे। जिस दिन वो लड़की देखेगी कि अब आप उसके बिना कहीं ज्यादा बेहतर, सफल और खुश हैं, वही दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बनेगा। तीसरा विकल्प, उसे पूरी तरह इग्नोर करना। अगर वो दोबारा संपर्क करने की कोशिश करती है और आप सिर्फ उसका मैसेज सीन करके छोड़ देते हैं, यकीन मानिए यही उसकी सबसे बड़ी सजा होगी, क्योंकि जब आप किसी को इग्नोर करते हैं तो सामने वाले के दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूमता है, अभी ने मेरी परवाह क्यों नहीं रही। और जब यही सवाल उसे रात भर सोने नहीं देगा, जब वो बार बार अपने फैसले पर शक करने लगेगी, वहीं से आपकी जीत शुरू होगी। चैप्टर 4, ब्रेकअप के बाद खुद को 100% स्ट्रॉन्ग और अनस्टॉपेबल कैसे बनाएं। जो इंसान आपको छोड़कर चला गया वो आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी ताकत बनना चाहिए। अब तक हमने 3 सबसे बड़े सवालों के जवाब ढूंढ लिए हैं। पहला, एक लड़की ब्रेकअप के बाद सबसे पहले क्या करती है। दूसरा, उसे पछताने पर मजबूर कैसे करें। तीसरा, अगर लड़की वापस लौटती है तो क्या करना चाहिए। लेकिन अब असली सवाल यह है, अगर ब्रेकअप के बाद लड़का ही टूटने लगे तो क्या करना चाहिए। क्या आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर देंगे? क्या दिन रात उसकी याद में डूबे रहेंगे, रोते रहेंगे, खुद को खोते रहेंगे? क्या इससे वो लड़की वापस आ जाएगी? शायद नहीं। तब सवाल उठता है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप ब्रेकअप के बाद खुद को इतना स्ट्रांग बना सके कि सिर्फ लड़की ही नहीं पूरी दुनिया आपकी इज्जत करे। इसका जवाब है हाँ। द हार्श रियलिटी, ब्रेकअप के बाद लड़के क्यों टूट जाते हैं। सबसे बड़ी गलती यह है कि लड़के इमोशनली वीक हो जाते हैं। प्यार में चोट लगती है तो मन में 3 सवाल लगातार घूमते हैं। मैं उसे वापस कैसे पा सकता हूँ? क्या मेरी वैल्यू इतनी कम थी कि उसने मुझे छोड़ दिया? क्या मैं कभी इससे बाहर निकल पाऊंगा? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल आते हैं तो एक बात समझ लीजिए, जिसने आपको छोड़ा उसने आपकी असली कीमत को नहीं पहचाना। लेकिन अब आपके पास एक सुनहरा मौका है खुद को इतना ऊपर ले जाने का कि जो आपको छोड़ कर गया था वही सबसे ज्यादा पछताए। अब जानिए ब्रेकअप के बाद 100% स्ट्रांग बनने के 5 सुनहरे नियम। पहला, इमोशनल वीकनेस से बाहर आइए। प्यार आपकी पूरी जिंदगी नहीं है, आपका असली लक्ष्य इससे कहीं बड़ा है। आपका भविष्य, आपका करियर, आपकी आत्मा। अगर आप रोते रहे, उदास रहे, पुरानी बातों में उलझे रहे तो नुकसान सिर्फ आपका होगा, उसका नहीं। अब वक्त है अपनी इमोशनल एनर्जी को सही दिशा में लगाने का। ज्यादा सोचना बंद करें, पुरानी बातें दोहराना बंद करें, किसी नए काम, पैशन या स्किल में खुद को लगाएं ताकि आपका मन और आपकी आत्मा आगे बढ़ सके। दूसरा नियम, सक्सेस ही सबसे बड़ा बदला है। जब आप खुद को इतना बेहतर बना लेते हैं कि जिसने आपको छोड़ा वो सोचने पर मजबूर हो जाए कि क्या मैंने सही किया, वहीं से आपकी जीत शुरू होती है। अब आपका फोकस सिर्फ एक होना चाहिए, अपनी पर्सनैलिटी अपग्रेड करें, फाइनेंशियली स्ट्रांग बने, सोशल लाइफ को हेल्दी और एक्टिव रखें, जिम ज्वाइन करें और खुद को फिजिकली भी आकर्षक बनाएं। एक पावरफुल इंसान की कद्र हर कोई करता है। तीसरा, सेल्फ रिस्पेक्ट इज एवरीथिंग। ब्रेकअप के बाद सबसे जरूरी है खुद की इज्जत को बनाए रखना। अगर किसी लड़की ने आपको छोड़ा, इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं या हार गए। आपके पास एक बड़ी ताकत है खुद को दोबारा नया बनाने की। अगर आप खुद का सम्मान नहीं करेंगे तो दुनिया भी आपको हल्के में लेगी। चौथा, अभ्युदय मनोवृत्ति रखें, यानी माइंडसेट को एक्सपैंड करें। किसी एक एग्जाम पर अटके ना रहें। दुनिया में लाखों लोग हैं और हर कोई अलग है। अब कोई और नहीं मिलेगा वाली सोच छोड़ दीजिए। सोचिए, मैं खुद को इतना बेहतर बनाऊंगा कि पछताने वाला भी पछतावा छोटा महसूस करे। यही सोच आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है। पांचवा, सोशल मीडिया डिटॉक्स। अगर आप रोज उसकी प्रोफाइल चेक करते रहेंगे तो कभी मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। तुरंत उसका नंबर, चैट्स और पुरानी तस्वीरें डिलीट करें। उससे जुड़ी जिज्ञासा खत्म करें। जरूरत पड़े तो कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर हो जाएं। जब आप उसे इग्नोर करेंगे, आपका दिमाग भी उसे भूलने लगेगा और यही आपकी असली फ्रीडम की शुरुआत होगी। द फाइनल चैप्टर, 3D ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप इन 5 गोल्डन रूल्स को फॉलो कर लेते हैं तो आप एक कमजोर, टूटा हुआ इंसान नहीं रहेंगे, बल्कि एक पावरफुल, कॉन्फिडेंट और अनस्टॉपेबल वर्जन बन जाएंगे। अब आप टूटे नहीं, उठ चुके हैं। अब आप कमजोर नहीं, मजबूत हैं। अब आप भूतकाल का हिस्सा नहीं, भविष्य के राजा हैं। अब आपके अंदर ना कोई इमोशनल पेन बचा है और ना वो पुरानी कमजोर सोच जो आपको तोड़ती
थी। अब किसी के जाने का डर नहीं और किसी की गैर मौजूदगी आपको बिखेर नहीं सकती। आप खुद को फिर से बना चुके हैं, एक नया और बेहतर वर्जन जो दर्द से निकला है, लेकिन अब वही दर्द आपकी ताकत बन चुका है। वो इंसान जो टूट कर खड़ा हुआ है और अब इतना मजबूत है कि कोई भी उसे हल्के में नहीं ले सकता। ये एक चैप्टर की एंडिंग है, बट एक ऐसे सवाल के साथ जो आपकी अगली जिंदगी तय करेगा। अगर अब आप एक नए रिश्ते की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? किस तरह की लड़की को अपनी जिंदगी में जगह देनी चाहिए? किसे दिल के करीब लाना चाहिए और किससे दूर रहना चाहिए? क्योंकि अब आप वही इंसान नहीं रहे, अब आप खुद से प्यार करना सीख चुके हैं और यही असली ग्रोथ है। अब फैसला आपको करना है। क्या आप उसी दर्द में फंसे रहेंगे, बार बार पुरानी यादों को दोहराएंगे, या अपनी जिंदगी को उस लेवल तक ले जाएंगे जहां वो इंसान जिसने आपको छोड़ दिया था आज पछतावे के आंसू बहा रहा हो? अब आप वो इंसान बन चुके हैं जो किसी पर निर्भर नहीं, जिसकी अपनी दुनिया है, अपने लक्ष्य हैं और एक मजबूत सोच है। अब आपको सिर्फ वही लोग अपनी जिंदगी में रखने हैं जो आपको आगे बढ़ाएं, ना कि वो जो आपकी भावनाओं से खेलें। तो सोच समझकर खुद से एक वादा कीजिए कि अब आप अपनी जिंदगी को पहले से कहीं ज्यादा बेहतर बनाएंगे, ना सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए बल्कि अपनी खुद की इज्जत के लिए। तो अब बताइए, इस वीडियो से आपने क्या सीखा? क्या अब आप अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं?